नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट किरण आनंद और आज आपसे बात करने वाली हूं न्यूमरोलॉजी में कार्मिक डेप्थ नंबर्स के ऊपर। आप में से ही काफ़ी लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं कार्मिक डेप्थ नंबर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और शायद आप में से ही काफ़ी लोग इन नंबर्स के बारे में नहीं जानते होंगे। इनफैक्ट मैं ये कार्मिक डेप्थ नंबर्स क्या है, क्या बोल रही हूँ, ये भी आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये नंबर्स क्या होते हैं। न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो माना जाता है कि भगवान ने आपको वो डेट ऑफ बर्थ दी है, आपके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उन्हें इस जन्म में भुगतने के लिए। अगर वो कर्म आपके पिछले जन्म में आप बुरे कर्म करके आए हैं तो इस जन्म में आपको वैसा ही फल मिलेगा, वही रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर आप अच्छे कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में और अगर आपको ये डेट ऑफ बर्थ भगवान ने दी है तो आपको इस जन्म में उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम कई बार कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम काफ़ी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा भी बहुत करते हैं, हम अच्छा भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। ये नंबर्स जो होते हैं एज अ बर्डन, एज ए चैलेंज आपकी लाइफ में आते हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि ये कौन से नंबर्स हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ है अगर ये, तो ये नंबर्स कौन से हैं? मैं आपको बताऊं कि सिंप्लीफाई, आपको सिंपल से तरीके में आपको बताती हूं कि न्यूमरोलॉजी में हम वैसे तो 4 नंबर लेते हैं, लेकिन 5 नंबर होते हैं डेट ऑफ बर्थ के। आपकी अगर किसी भी महीने की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th, 13, 14, 16 और 19, किसी भी महीने की ये डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपने इन डेट ऑफ बर्थ में जन्म लिया है तो ये कार्मिक डेप्थ नंबर्स हैं जी, ये कार्मिक डेप्थ नंबर्स हैं। लेकिन इसमें भी हम नंबर 10 को उतना कार्मिक डेप्थ नंबर नहीं बोलते, क्योंकि माना जाता है कि ये नंबर वाले अपने पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जो भी उन्होंने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उनका प्रायश्चित वो पिछले जन्म में ही करके आए हैं। तो उन्होंने वो जो डेप्थ था, जो कर्जा था, वो उतार दिया अपना पिछले जन्म में। इस जन्म में उसको उन्होंने कैरी नहीं किया। तो ये नंबर, कई न्यूमरोलॉजिस्ट इस नंबर को कार्मिक डेप्थ नंबर्स में नहीं मानते, लेकिन मैं ये मानती हूं कि नंबर 10 होता है एक नंबर, यानी कि सूर्य का नंबर, लीडरशिप क्वालिटी का नंबर होता है। अगर आपने इस जन्म में आपको भगवान ने इस डेट ऑफ बर्थ के साथ दिया है, नंबर 10 के साथ दिया है, तो आप ये मान के तो चलिए कि पिछले जन्म का कोई कर्जा आपके ऊपर नहीं है। वो आप सब पूरा करके, क्लियर करके आपने इस जन्म में आप आए हैं। भगवान की कृपा है कि आपको नंबर 10 मिला है, नंबर 1 मिला है, लीडरशिप क्वालिटी का नंबर है। लेकिन आप इस नंबर को इस जन्म में मिसयूज ना करें। आप अपनी उस लीडरशिप क्वालिटी को आप दूसरों के ऊपर, अगर आप इसको डिक्टेटरशिप रखेंगे, दूसरों के ऊपर थोपेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप इस जन्म में अपना जो बुरे कर्म है आप उनको इकट्ठे करेंगे। नेक्स्ट जन्म में आपको फिर किसी नंबर के साथ, इन्हीं कार्मिक डेप्थ नंबर्स के साथ जन्म लेना पड़ेगा। तो आप सौभाग्यशाली हैं, आप लकी हैं कि आप नंबर 10 वाले हैं। आपके ऊपर पिछले जन्म का कोई कर्जा नहीं है। लेकिन अगर आपको ये अथॉरिटी मिली है, भगवान ने अगर आपको ये अथॉरिटी दी है, नंबर 10 की, नंबर 1 की लीडरशिप क्वालिटी दी है, तो इसे नेवर 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 मिसयूज योर नंबर 10। बहुत लकी नंबर है नंबर 10, यानी कि 1 और 0, नंबर 1। तो नंबर 1 वालों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी अगर इस जन्म में ये अच्छा काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। आप देखिए कि ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ वाला नंबर भी है, जैसे 10 मैंने बताया है, 13, 14, 16 और 19। और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने के बाद जो नंबर आता है, ये नंबर वो नंबर भी हो सकता है जिसे मैं लाइफ पाथ नंबर बोलती हूँ, आपका डेस्टिनी नंबर बोलती हूँ। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर
10 है, 13, 14, 16, 19, तो वो तो कार्मिक डेप्थ नंबर्स है ही। पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट अगर आप ऐड करते हैं तब भी अगर ये नंबर 10, 13, 14, 16, 19 आते हैं तो ये कार्मिक डेप्थ नंबर्स हैं। वैसे तो अगर ये आपके डेस्टिनी नंबर हैं, आपका पर्सनालिटी नंबर है, या फिर हम इसे कहें कि ये डिज़ायर नंबर है, वो नंबर भी माना जाता है, पिनाकल्स नंबर में भी माना जाता है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती। इन 2 नंबर्स को ही आप मेन मानिए, पर्सनालिटी नंबर आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ नंबर, और आपका डेस्टिनी नंबर, यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद अगर ये नंबर्स के ऊपर आपका नंबर आता है, इन डिजिट्स के ऊपर नंबर आता है 10, 13, 14, 16, 19, तो मान लीजिए कार्मिक डेप्थ नंबर्स है आपका। अब बात करेंगे नंबर 13 की, 13 नंबर। वैसे तो काफी लोग ये मानते हैं कि 13 नंबर अनलकी नंबर है, लेकिन मैं मानती हूं कि नहीं, 13 नंबर या कोई भी नंबर अनलकी या बहुत लकी नहीं होता। हर नंबर की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। अब अगर कार्मिक डेप्थ नंबर्स की बात करते हैं 13 नंबर, तो दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव कंट्रोवर्शियल नंबर। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में इस नंबर वाले लोगों ने लोगों को बहुत दुखी किया, बहुत प्रताड़ित किया, अपनी पावर को बहुत मिसयूज किया, काफी घमंडी रहे होंगे ये लोग, और अब्यूजिव लैंग्वेज भी बहुत यूज की होगी, जिससे लोगों को इन्होंने बहुत परेशान किया होगा। भगवान ने इस जन्म में ये नंबर इन्हें दिया है ताकि आप अपने जितने भी पाप आपने पिछले जन्म में किए हैं, या जो भी आप कर्जे लेकर आपने इस जन्म में जो आप पैदा हुए हैं, उन्हें आप पूरा कर सकें। ये लोग अपना उल्लू इन्होंने पूरा सीधा किया होगा, उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के लोगों को बाहर फेंका होगा। इन लोगों की जो पर्सनल लाइफ होती है बहुत बोरिंग सी होती है। ये नंबर ये भी बताता है कि आप पिछले जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागे हैं, तो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर आपको इस जन्म में ये समझना होगा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरी करनी है। आपको ये आदत होगी कि आप कोई भी काम जो है उसे पूरा नहीं करते। एक काम पकड़ते हैं, फिर उसे बीच में ही छोड़ के ये नंबर वाले दूसरा काम पकड़ लेते हैं। जहां पर उन्हें जरा सा भी इस चीज की इंट्यूशन हो जाए, आभास हो जाए कि इस काम को करने में परेशानी आएगी, उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, और दूसरा काम, वो काम भी पूरा नहीं कर पाते। अब जब कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं करेंगे किसी भी काम के ऊपर, तो उस गोल को अचीव कैसे करेंगे जो गोल आपने सोच रखा है। और फिर जब आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो फिर आप ब्लेम देते हैं खुद को, किस्मत को, दूसरों को। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आपको अपने काम को फोकस करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैंने अपने जो मेरा पर्सनल, आप ये कहें कि मैं जिन लोगों को पर्सनली जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती वहां उनका, मैं काफी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 13 नंबर वाले हैं, और मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, और इतने हार्ड वर्किंग हैं, इतने सक्सेसफुल हैं वो अपनी लाइफ में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो फोकस करते हैं हर चीज के ऊपर, हार्ड वर्क करते हैं। कभी भी आलसीपन मैंने उनके अंदर नहीं देखा। इस तरह की कई सेलिब्रिटीज भी हैं, बहुत अच्छी जो है आप सेलिब्रिटीज देखेंगे जो अपने मुकाम पर पहुंचे हैं सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से। और नंबर 13 जो है, ये नंबर 13 वाले इस सारी कमियों को ओवरकम कर सकते हैं अगर अपने आप को वो स्टार्टिंग से चेंज कर लें, अपने अंदर वो एनर्जी लेकर आए जो एनर्जी उन्हें मिस होती हुई लगती है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फोकस करें। आप ये मान लें कि आपके ऊपर ये कार्मिक डेप्थ नंबर है। आपने वो जो आप अपने जो पाप या कुछ भी अपने बुरे कर्म थे, आप इस जन्म में अगर लेकर आए हैं, तो यहां पर लाकर आपको उन्हें खत्म करना है। आपको दूसरों की हमेशा हेल्प करनी है। एब्यूजिव लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी, चाहे आपसे नीचे वो काम करने वाले वर्कर हैं, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, कभी भी आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना करें। आप अच्छे कामों की तरफ जितना जा सकते हैं, चाहे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ है, आप वहां पर आप कोशिश करें कि कितने अच्छे काम आप कर सकते हैं। मेडिटेशन अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। झगड़ालू ना बने,
कभी भी, मतलब किसी भी छोटी छोटी बात पे आप जो एग्रेशन आ जाता है, जो झगड़ालूपन आ जाता है, वो आपको नहीं करना। और जो भी आपके अंदर ये कमियां हैं कि आप एक काम को नियम से करें, एक फोकस के साथ करें, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आपने ये सारे तरीके से अपने काम किए तो ये नंबर जिन ऊंचाइयों पर लेकर जाता है ना, वो और कोई नंबर नहीं लेकर जाता। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, नंबर 14, 14 नंबर। ये भी कार्मिक डेप्थ नंबर्स में आता है, नंबर 14। और माना जाता है कि ये नंबर वाले पिछले जन्म में 2 चीजों को मिसयूज बहुत करके आए हैं इस जन्म में। भगवान ने आपको ये नंबर दिया है 14, और वो जो 2 चीजें थी जिन्हें आपने बहुत मिसयूज किया है पिछले जन्म में, वो क्या थी? एक तो आपकी फ्रीडम, जो आपको बहुत आजादी मिली हुई थी वो, और दूसरा लव, प्यार। आपने इन दोनों चीजों के साथ धोखा किया। आपने अपने प्यार को धोखा दिया, आपने अपनी फ्रीडम को मिसयूज किया, आपने पिछले जन्म में बहुत शादियां की, फ्लर्ट किए, प्यार को धोखा दिया। आपको इस जन्म में ये नंबर मिला है, वही फ्रीडम मिली है, वही लव मिला है, प्यार मिला है, तो क्या आप उसके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं? आप सोचिए, अगर आप नंबर 14 वाले हैं तो आप देखिए इस बात को कि आप जस्टिस कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चीजें आपकी लाइफ में इस जन्म में भी चल रही हैं। अगर आप दोबारा से ये सब कर रहे हैं तो आप अपने पाप, अपने कर्जे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप कैरी कर रहे हैं उनको अगले जन्म में, उनको वापिस आप अगला जन्म लेंगे उन्हीं परेशानियों के साथ, धोखों के साथ और जीवन में नीरसता के साथ। आप ये जन्म तो खराब करेंगे ही, लेकिन अपना अगला जन्म भी बेकार करेंगे। लेकिन एक बात मैं और बोलूंगी कि नंबर 14 वाले वक्त रहते बहुत जल्दी संभल भी जाते हैं। ये खासियत है इन लोगों में। और इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत अप डाउन रहते हैं। कभी तो ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अपने इन इमोशंस के अप डाउन की वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। और मेंटली जो है स्टेबिलिटी इनकी नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार इन्हें जो है वो कई गलत चीज़ों की लत लग जाती है। एक तो होता है शौकिया चीज़ें करनी, एक होता है लत। ये लोग कई बार, क्योंकि इमोशनली सेटबैक इनको काफ़ी लगता है, तो ये ड्रग्स, नशा, शराब, इन तरह की चीज़ों में काफ़ी पड़ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो एक मेंटल लेवल है इनका, वो स्टेबल होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाता है। मेंटली क्या, फिजिकली भी ये बहुत परेशान रहते हैं। और जो एक सेंसुअल प्लेजर होता है उसमें इनको बहुत एंजॉयमेंट मिलता है, जो आगे चल के इनके लिए बहुत परेशानी क्रिएट करता है। अचानक से ये एक प्रॉब्लम से निकलते हैं, दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर दूसरी प्रॉब्लम से निकलते हैं, तीसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इन्हें ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आप शिकायत ना करें, आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर आप शिकायत ही करते रहेंगे और अगर आप अपने उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपने आप को नहीं ढालेंगे, अपने आप को उस चक्कर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो आप इस चक्रव्यूह में फंसते ही जाएंगे। अपना देखने का जो आपका एक नज़रिया है वो आप चेंज करें। अपने सेंसुअस जो आपका प्लेजर है या आपका ड्रग्स की लत है, कोई भी नशे की लत है, उसकी तरफ जाने से आपको खुद को रोकना होगा। कोई आपको नहीं रोकेगा, आप किसी के कहने से नहीं रुकेंगे, ये काम आपको खुद करना होगा। आप मेडिटेशन कीजिए, अपने इमोशंस को स्ट्रांग बनाइए, बी प्रैक्टिकल भी होइए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मिनट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और नेक्स्ट सेकंड आप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका मेंटल लेवल जो है वो बहुत, आप प्रेशर में आ जाएंगे और उस अप डाउन की वजह से ये जो सारी आपको लत हैं ये आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। सरप्राइज और सरकमस्टांसेस आपके सामने आते रहेंगे, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है ये आपको देखना है। तो ये सब आप फॉलो करेंगे तो इस ओवरकम से आप बाहर आ पाएंगे नंबर 14 वाले। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, आप इन्हें शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें
अपने आने वाले सीरीज में मैं नंबर 16 और 19 के बारे में आपसे बात करूंगी। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।